हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स अलोंग विद जो लोग नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जेनेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम शुरुआत करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में सभी लोग जानते हैं दोनों पेरेंट्स के एक सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है। सिंगल कैरेक्टर का मतलब एक सिंगल जीन जो कि डीएनए पे प्रेजेंट होगा, और सिंगल जीन का मतलब पेयर ऑफ एलील। दिस इज वन जीन कंसिस्टिंग पेयर ऑफ एलील। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स। अगर मैं पेरेंट्स को एज्यूम करूं कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले हम गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि गैमीट्स की फॉर्मेशन के बिना क्रॉस पॉसिबल नहीं है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स सभी को पता होना चाहिए कि जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने एक्सप्लेन की है। तो इस हिसाब से जो F1 जनरेशन यानी कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन आएगी, दैट विल बी लाइक दिस। विद द हेल्प ऑफ द पिनेट स्क्वायर वी कैन कम टू नो ये हैं एक पेरेंट के एलील्स, ये दूसरे पेरेंट के। वी विल राइट इट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ वी विल गेट ऑल द 4 ऑफस्प्रिंग्स कॉमन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल। इसके बाद यहाँ पर जब कोई भी ड्वार्फ प्लांट देखने को नहीं मिला, तो इसको अच्छे से समझने के लिए मेंडल ने इन प्लांट्स की सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग मतलब इनका आपस में क्रॉस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अगेन द सेम पैटर्न फॉर गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन बिल्कुल सिमिलर टू द F1 जनरेशन का जो पुनेट स्क्वायर हम लोगों ने ड्रॉ किया, यहाँ पर हम दोबारा से पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास केवल दो गैमीट्स हैं ईच पेरेंट के केस में, तो हम इसको छोटा ही ड्रॉ करेंगे अभी। कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर फर्स्ट पेरेंट एंड कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर सेकेंड पेरेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्मॉल टी कैपिटल टी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली इट विल सीम मोर करेक्ट जब आप इसको कैपिटल टी स्मॉल टी लिखें। तो ये बस देख के ही समझ में आ जाता है कि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी को। F2 जनरेशन के केस में हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन चारों ऑफस्प्रिंग्स के हेल्प से फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिनोटाइप शब्द एक्सप्लेन करता है फिजिकल अपीयरेंस। ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट भी टॉल है, दिस प्लांट इज ऑल्सो टॉल while this plant is dwarf. We can say 3 plant tall, 1 is dwarf. तो 3 के नीचे हम लिख सकते हैं tall and 1 is dwarf. तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो।
explaining about the physical appearance. But when we talk about the genotypic ratio, जीनोटाइप, तो जीन्स के केस में जब बात करेंगे तो कैपिटल टी के जैसा दूसरा कोई जीन है ही नहीं जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो। तो 1:2 बिकॉज कैपिटल टी स्मॉल टी के जैसा टोटल 2 जीन अवेलेबल है (1). वी कैन राइट कैपिटल टी स्मॉल टी and small t below 1. So this is the genotypic ratio. यहाँ हमें phenotypic ratio और genotypic ratio मिल गया in case of monohybrid cross after F2 generation. अब इसको सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देख लेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। और डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में जब आप लोग फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे तो वो एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ गेमीट्स ज़्यादा होते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ यही रेशियो के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इजी ट्रिक, मैं आप लोगों को रेशियो कैलकुलेट करना बता दूंगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में हर एक पेरेंट के दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करना है, कोई से भी 2 कैरेक्टर। अब 2 कैरेक्टर का मतलब 2 जीन, और 2 जीन का मतलब टोटल 4 एलील्स, क्योंकि ये हो गया सिंगल जीन, 2 एलील को कंसिस्ट करता है। ये हो गया 2 जीन, दूसरा जीन, जीन 1, जीन 2। तो जो 2 जीन्स होंगे वो टोटल 4 एलील्स कंसिस्ट करते होंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम इसको कंसिडर करेंगे। जैसे हम कोई भी पेरेंट इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड कैपिटल आर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ए फ्लावर, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस एंड स्मॉल आर फॉर पिंक कलर ऑफ एनी फ्लावर। ओके, अब सबसे पहली बात आती है कि इसमें गेमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में गेमीट्स का फॉर्मेशन बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तरीके से कर देते हैं। इस तरीके से सारे एलील्स को अलग कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये उन्होंने बिल्कुल सही से गेमीट्स का फॉर्मेशन किया है, जबकि ये एकदम गलत है। ऐसे गेमीट्स का फॉर्मेशन नहीं करना। सो ऑल ऑफ यू लुक वेरी केयरफुली। डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में आपको ध्यान रखना है कि ये है एक जीन और ये है दूसरा जीन। तो आपको गेमीट फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले जो पहले वाले, आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ को कवर करना होता है। जैसे ये पहले जीन का पहला एलील है, तो सबसे पहले इससे आप क्रॉस कराएंगे दूसरे जीन के दोनों एलील्स को। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सबसे पहले क्रॉस कराएंगे इस कैपिटल टी को पहले कैपिटल आर से, इट विल बिकम कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर इस कैपिटल टी से आप क्रॉस कराएंगे दूसरे कैपिटल आर को, इट विल अगेन बिकम कैपिटल टी कैपिटल आर। अब ये वाले कैपिटल टी से आप दोनों जगह क्रॉस करवा चुके, तो इस कैपिटल टी को आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाले सारे पॉसिबिलिटी आपने कवर कर लिए। अब दूसरे कैपिटल टी से आप क्रॉस करवाएंगे तो इट विल अगेन, दूसरे कैपिटल टी से जब आप क्रॉस करवाएंगे दूसरे जीन के एलील्स को, तो सबसे पहले कैपिटल टी कैपिटल आर, एंड अगेन जब ये दूसरे कैपिटल आर से जाके कंबाइन करेगा इट विल फॉर्म कैपिटल टी कैपिटल आर। डजेंट मैटर कि ये एक जैसे बन रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि किस तरीके से गेमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली दूसरी तरफ आप गेमीट्स बनाएंगे
तो स्मॉल टी स्मॉल आर आपको 4 टाइम्स मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय 4 आप नहीं लिखेंगे एग्जाम्स में, 4 टाइम्स यू हैव टू राइट। ये दरअसल स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब हमें सारे गैमीट्स मिल गए डायहाइब्रिड क्रॉस के केस में। सारे गैमीट्स मिल जाने के बाद हमें पता करना है कि F1 जनरेशन में हमें फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या मिलेगा। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में पता करने के लिए अब पनेट स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि अब हर एक पेरेंट के पास 4 गैमीट्स हैं। तो सबसे पहले वी विल राइट, सबसे पहले इस हिसाब से हम एक बड़ा सा पनेट स्क्वायर बनाएंगे। 4 गैमीट्स हमें एक साइड लिखने हैं, रिमेनिंग 4 गैमीट्स अनदर साइड। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल टी कैपिटल आर। देन स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। अब जब हम अंदर फॉर्मेशन शुरू करेंगे ऑफ स्प्रिंग्स का, तो सबसे पहले इसको इससे क्रॉस कराएंगे, इट विल बिकम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप देखेंगे कि F1 जनरेशन में आपको हर जगह, क्योंकि हर जगह चारों गैमीट्स जो हैं एक पेरेंट के, वो वाले चारों गैमीट्स एक जैसे हैं, और दूसरे पेरेंट के जो 4 गैमीट्स हैं वो भी एक जैसे हैं। तो आपको यही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर यही सब जगह मिलेगा हर ऑप्शन में। तो आप F1 जनरेशन में डायरेक्टली इसको पूरा नहीं भी करेंगे F1 जनरेशन में, तो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह आपको एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये मैं आप लोगों को डिटेल में यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको F2 जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो F1 जनरेशन में आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एवरी टाइम। तो अब जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे, जब इसका आपस में क्रॉस करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर विल क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मुझे सारे ऑफ स्प्रिंग्स मिले टॉल एंड रेड। कैपिटल आर को हमने रेड कंसिडर किया था, यस रेड, टॉल एंड रेड। जब सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराने के बाद जब हमें गैमीट्स मिलेंगे, अब उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिसको हमने पहले स्टडी किया। अब हमें पता करना है यहाँ पर क्या होगा, ये है एक जीन, ये है दूसरा जीन। पहले जीन का पहला एलील सबसे पहले कंबाइन करेगा दोनों एलील्स के साथ बारी बारी से। तो सबसे पहले जब ये कैपिटल आर के साथ कंबाइन करेगा, इट विल फॉर्म कैपिटल टी कैपिटल आर, देन विद अनदर एलील इट विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल आर। अब ये दोनों से कंबाइन कर चुका, इसका सारा पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब इसके दोनों बचे हुए पॉसिबिलिटी हमें चेक करने हैं। तो नाउ इट विल बिकम स्मॉल टी कैपिटल आर एंड देन स्मॉल टी स्मॉल आर। जो दूसरा पेरेंट है, दूसरा पेरेंट पहले वाले पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं जो गैमीट्स यहां बने हैं सिमिलर गैमीट्स दूसरे साइड भी बनेंगे। तो यहां मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं। ओके, अब F1 जनरेशन जिस तरीके से हमने पता किया था
उसी तरीके से हम अब देखेंगे F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट F2 जनरेशन, बिल्कुल वैसा ही पुनेट स्क्वायर जैसा हमने ऊपर बनाया था वैसा ही एक पुनेट स्क्वायर हमें नीचे ड्रॉ करना है, जिसमें सेम नंबर ऑफ गैमीट्स का ऑक्यूपेंसी हो, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो गैमीट्स हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ज़्यादा हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। 4 गैमीट्स सिंगल साइड हैं, 1 2 3। Now we will write all the gametes first. Capital T, capital R, capital T, small r, small t, capital R, small t, small r. Same on the other side, क्योंकि ये दूसरे पेरेंट के गैमीट्स हैं, अदर साइड लिखेंगे कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R एंड स्मॉल t, स्मॉल r. अब नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमें क्या ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं. जस्ट अ मिनट. यस, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r. ये इसके साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r. आई होप ये आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है. आप यहाँ वाले और यहाँ वाले गैमीट को ध्यान से देखेंगे सब लोग. कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, एंड फाइनली स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल r. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालना काफ़ी इजी था. यहाँ पे नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं आप देखेंगे तो वो आपको टोटल 16 मिलेंगे. ओके, अब यहाँ पर रेशियो निकालना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. तो अब सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं. क्या आप सबको पता है, सारे स्टूडेंट्स को, कि जो फिनोटिपिक रेशियो निकला था, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में. सबसे पहले बात करूं फिनोटिपिक रेशियो की. फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में सबसे पहले बात करूं तो फिनोटिपिक रेशियो था 3:1. 3:1 की पावर अगर मैं कंसिडर करूं n, ये n है कितना नंबर ऑफ ट्रेट हम कंसिडर कर रहे हैं एवरी साइड. ट्रेट मतलब कैरेक्टर. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में n = 1, क्योंकि हम हर तरफ हर पेरेंट का सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं. डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में दिस n = 2. क्यों? क्योंकि हम हर एक पेरेंट के 2 कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के केस में दिस n = 3, क्योंकि हम हर एक पेरेंट के 3 कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं. तो ये ट्रिक आपको रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. अब डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में ये 3:1 का पावर हो जाता है 2, मतलब 3:1 क्रॉस विद 3:1.
सबसे पहले ये वाले 3 को मैं इन दोनों से क्रॉस करूं तो आई विल गेट 9:3 एंड उसके बाद इस 1 को इन दोनों से क्रॉस करूं तो आई विल गेट 3:1। ये आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर मुझे डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकालना हो, जीनोटिपिक रेशियो, ये ट्रिक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्पफुल है और नीट एग्जाम के स्टूडेंट्स को भी। जीनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था 1:2:1। डाई हाइब्रिड के लिए मैं इसका पावर मान लूंगा जो n है, दैट पावर इज 1:2:1 का पावर 2, क्योंकि n का वैल्यू अब 2 हो जाएगा, क्योंकि डाई हाइब्रिड में हम हर एक पेरेंट के दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, 1:2:1 क्रॉस विद 1:2:1। सबसे पहले मैं ये वाले 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ी सीधी सी बात है, मुझे सेम वैल्यू मिलेगा 1:2:1। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद व्हेन आई विल मल्टीप्लाई द एंटायर वैल्यू विद दिस 2, आई विल गेट 2:4:2, and then when I will multiply the entire value with this one, I will again get 1:2:1. So this is the genotypic ratio of the dihybrid cross. अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपने बड़े इजीली फाइंड आउट कर लिया। इसमें जो ऊपर ऑफिस स्प्रिंग्स निकले हैं इसमें कोई भी माथापच्ची नहीं करना पड़ा आपको, आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो जो आपको पता थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के, उनके हेल्प से बड़े इजीली। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के केस में भी सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जब आप लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज निकालोगे, यू गाइज विल फॉलो द सेम पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, फिनोटिपिक रेशियो आपको याद है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 3:1 होता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है, इसका पावर 3 कर दीजिए, यानी कि आपको पता है 3:1 क्रॉस विद 3:1 एंड देन क्रॉस विद 3:1। आपको पता है जब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए इसको सॉल्व किया था 3:1 इंटू 3:1, ये आया था 9:3:3:1। अब इसमें आपको 3:1 का और मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो नाउ यू विल गेट, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वैल्यू को, यू विल गेट 3 9 27 क्रॉस विद 9 रेशियो 9 3, एंड देन with the help of this one you will get 9 3 3 1. So this is the phenotypic ratio, this is the phenotypic ratio of the tri hybrid cross, phenotypic ratio of the tri hybrid cross, जो कि आप लोगों ने easily फाइंड आउट कर लिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो के हेल्प से। और जीनोटिपिक रेशियो भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जीनोटिपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे पावर 3 लगाने के साथ। जैसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 क्रॉस विद 1:2:1 क्रॉस विद 1:2:1, इसको हमने इतने को मल्टीप्लाई किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में, तो हमें मिला था 1:2:1 2:4:2 एंड 1:2:1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:1 से, तो सबसे पहले ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे वैल्यू से, देन ये 2, देन ये 1। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं इस ट्रिक के हेल्प से आप बहुत इजीली फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड तीनों रेशियो का निकाल सकते हो बाय कंसिडरिंग 3:1 का पावर n और 1:2:1 का पावर n। इसको एक जनरल फॉर्मूला, ये फॉर फिनोटिपिक रेशियो, ये फॉर जीनोटिपिक रेशियो। n का नंबर ऑफ और n का नंबर मोनोहाइब्रिड में हर एक पेरेंट का आपने सिंगल कैरेक्टर कंसिडर किया है तो n = 1, 2 कैरेक्टर कंसिडर किया है डाईहाइब्रिड में तो n = 2, और 3 कैरेक्टर कंसिडर किया है आपने इन केस ऑफ ट्राई हाइब्रिड तो n = 3।
अब सिर्फ एक चीज़ रह जाती है कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के केस में नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे या उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के केस में अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के केस में गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे अगर ये पेरेंट्स हैं टीटी, पीपी, आरआर, क्रॉस विद, अब गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ हर एक प्रोबेबिलिटी को कवर किया जाता है, हर एक प्रोबेबिलिटी को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले ये वाला कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल पी और ये वाला कैपिटल आर, ये हो गया एक गैमीट। आफ्टर दैट ये कैपिटल टी रहेगा लेकिन अब ये वाला कैपिटल पी, देन दूसरा वाला कैपिटल आर, अगेन यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे जितने भी F1 जनरेशन में ऐसे ही बनेंगे सारे गैमीट्स, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल आर, मैं कह सकता हूँ टोटल 8, स्मॉल टी, स्मॉल पी, स्मॉल आर, टोटल 8 गैमीट्स का एग्जैक्ट फॉर्मेशन मैं आपको सेल्फिंग में समझाता हूं क्योंकि वहां थोड़ा सा डिफर करता है तो इजीली क्लियर होता है। F1 जनरेशन में हमें मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब इसका सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग में हमें मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्रॉस विद अब इसके गैमीट्स का फॉर्मेशन सबसे पहले ये वाला कैपिटल पी हर एक पॉसिबिलिटी को कवर करेगा। ऑल ऑफ यू सी वेरी केयरफुली, हर एक पॉसिबिलिटी को कवर करना है। सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है, ये पहला जीन, ये दूसरा जीन, ये तीसरा जीन। तो पहले जीन का जो पहला एलील है सबसे पहले वो दूसरे और तीसरे जीन के फर्स्ट एलील के पास जाएगा, फिर सेकेंड एलील्स के पास जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे तो सारा पॉसिबिलिटी कवर हो जाएगा। जैसे कैपिटल टी सबसे पहले, कैपिटल पी और कैपिटल पी के बाद कैपिटल आर, तो ये हो गया पहला गैमीट। दूसरे गैमीट के लिए ये इट विल बिकम, दूसरे गैमीट के लिए कैपिटल टी, स्मॉल पी और कैपिटल आर। ये दूसरी पॉसिबिलिटी कवर की, बीच वाले जीन के दोनों एलील्स कवर कर लिए। देन कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल पी एंड देन स्मॉल आर। अब ये 4 गैमीट्स हो गए। कैपिटल पी और कैपिटल पी और आर वाले जीन्स के सारे पॉसिबिलिटी कवर किए। सिमिलरली अब अगर कैपिटल टी को स्मॉल टी से रिप्लेस करूं, बाद बाकी सारे एलील्स को सेम रहने दूं, तो हम रिमेनिंग 4 गैमीट्स भी इजीली बना पाएंगे। स्मॉल टी, कैपिटल पी, कैपिटल आर, सिर्फ कैपिटल टी को स्मॉल टी से रिप्लेस कर देना है। एक्चुअली आपको सारे पॉसिबिलिटीज़ कवर करने हैं, तो इसमें आप कोई भी अपनी समझ से तरीका ध्यान में रख सकते हो। तो ये 8 गैमीट्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। सिमिलर पैटर्न आप फॉलो करेंगे दूसरे पेरेंट के लिए और इसको क्रॉस करेंगे। अब मैंने आप लोगों को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट करना पहले से बता दिया है। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब।